नमस्कार, स्वागत है आप सबों का फिर से डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं रूवर्ब प्लगइन्स, जिससे हम लोग लिप सिंक्स करेंगे। लिप सिंक्स के लिए बहुत सारा ये मेरा जो व्यूअर थे उनका रिक्वायरमेंट था, तो उस पे मैं बनाने जा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैं फाइल पहले से अपलोडेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवर्ब का अब लिंक देखोगे, आप जाके आप गूगल में लिखोगे रूवर्ब प्लगइन्स फॉर ब्लेंडर 3.0। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये वर्जन के हिसाब से आपका ये यूज़ होता है, काम होता है। अदरवाइज़ आप ओल्ड वर्जन का इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा लेकिन आपको यूजेबल नहीं होगा। तो मैं ये लिंक मैं शेयर करूँगा आपसे। अदरवाइज़ आप जब भी आप सर्च करो तो गूगल में आपको जो वर्जन यूज़ करना उस वर्जन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये वर्जन है, प्लस आप देखोगे ये 2.00 वर्जन पहले का है वर्जन, लेकिन मैं अभी जो यूज़ करूँगा 3.0 के लिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो मे भी आपको ओल्डर वर्जन भी आ सकता है। दैट्स वाई मैं एक क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वर्जन का थोड़ा सा इश्यूज़ है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में लिंक है दिया हुआ। ओके, इस डाउनलोड रिलीज फ्रॉम जो भी है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक डायरेक्ट आप 3.0.2 का वर्जन मिला, जो आपको 3 से एबव वाला वर्जन पे ये यूज़ होता है। इस पर आप क्लिक कीजिए और आपका ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। जैसा कि और भी प्लगइन्स के बारे में मैंने बताया था, ये बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री। ये ऑलवेज ये अपडेट भी होता रहता है। तो हमने इस तरीके से डाउनलोड कर लिया और हम फिर से जंप करेंगे अपना सॉफ्टवेयर पे और सबसे पहला काम होगा इसको इंस्टॉलेशन करना। तो आप प्रेफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन पे जाना होगा। इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड के अंदर जो हमने रखा था ब्लेंडर रूवर्ब लिप सिंक्स विंडो 3.0 जो भी है। आप देखोगे डायरेक्ट ये इंस्टॉल होता है, बहुत छोटा प्रोग्राम है। इसको चेक ऑन कर लो और चेक ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे रिकॉग्नाइज यहाँ पे करना है आपको। दो यहाँ पे सिस्टम मिलता है, एक पॉकेट फिनिक्स है और एक है फोनेटिक्स है। दोनों में अंतर है कि फोनेटिक्स आप अगर हिंदी वर्जन के हिसाब से अगर आप डायलॉग इसमें डालोगे तो ये फोनेटिक बेटर होगा। अदरवाइज इंग्लिश के लिए उसके ऊपर का ऑप्शंस होता है। मैंने इसको फिर से रीस्टोर कर लिया। ओके, और इसको हम क्लोज कर लेंगे रिफ्रेश करने के बाद। ओके, अब आपका ये आ गया। अब ये कहाँ पे आता है? ये जब भी आएगा तो आप देखो जो भी स्केलेटन आर्मेचर होता है उस आर्मेचर के इनसाइड मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्मेचर के अंदर जाएंगे तो आपको रूवर्ब लिप सिंक्स करके मिल रहा है, लेकिन सारा डिसेबल दिख रहा है अभी, क्योंकि ये जब काम करता है जब हम इसका पोज लाइब्रेरी में काम करते हैं। जो पोज लाइब्रेरी आप देख रहे हो, तो पोज लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें बहुत टेक्निक है जो हम स्केलेटन से भी बना लेते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपने जॉइंट लगाया है, बोन लगाया है, मैं उस पर आऊँगा एक फुल वीडियो। मैं बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज एडिटर को ओपन कर लिया और एक इमेज लेंगे, क्योंकि लिप सिंक्स के लिए कुछ जो पोजेस होते हैं इनिशियल सेप पोज जिसे बोलते हैं, जिसे सेपर आप बोलोगे, तो एक इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल से आपको बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे जो फोनेटिक्स इसमें होता है। और एक ग्रुप बनाया है ABCD करके, और इस ग्रुप में हर एक ए में देखोगे MBP, बी में देखोगे ETC, और ट्वीन अगर वर्ड बोलता है तो माउथ का कैसा सिंक होगा। तो ऐसे हमारे पोजेस को मेस को सेलेक्ट करेंगे, हेड मेस को, देन यहाँ पे बेस एक क्लिक करेंगे, देन एक की जनरेट होता है जो सेप के लिए मैंने पहले भी बताया है, इसके ऊपर वीडियो है। अब पहले यहाँ पे आप जैसे ए पोज बनाते हो तो ए पोज में क्या बोलता है MBP, लाइक दोनों लिप्स क्लोज रहेगा। तो क्लोज लिप करने के लिए हम इसको करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और ए मार्क करने के बाद सेफ की में, और हम इसको थोड़ा सा पोज बनाएंगे जो माउथ को थोड़ा सा ओपन है, बिल्कुल एकदम क्लोज हो जाएगा। जैसे M बोलते हैं तो हमारा माउथ दोनों लिप्स आपस में चिपक जाता है, जैसे आप देख रहे हो। अब देखो समथिंग लाइक दिस। तो एक पोज बना। वैसे दूसरा बी में देखोगे ETC या ट्वीन बोलता है तो आप देखोगे टी बोला तो आपका टीथ दिखेगा और लिप्स अप होगा और डाउन लिप्स डाउन होगा, मतलब थोड़ा सा लिप्स ओपन होगा। अब जैसे इमेज में आप देख करके इसको मेंशन कर सकते हो लिप्स का, वहाँ पे इसलिए इमेज लगाया हमने। और इसको आप उसके हिसाब से थोड़ा सा
प्रोपोर्शनल मोड में, प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी मूविंग मोड में आप रखो ताकि आपको स्मूथ, थोड़ा सा आपको ऑफसेटिंग में ये मिलेगा एडिटिंग। तो ये हम थोड़ा सा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लिप्स का थोड़ा सा कैसा शेप होगा। थोड़ा सा रोटेशन करके आप एक बार सेटिंग कर लो कि इस टाइप का होगा। जब ये ETC और ट्विन बोलेगा, ये B पोज में हमने बना लिया। ओके, तो वैसे हम लोग अगला C पोज में देखते हैं। E अगर करता है तो टीथ थोड़ा सा ओपन होता है। मैं टीथ को कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिप्स को कर रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए कि इसको सिंक को कैसे यूज़ किया जाता है। एक तरीका होता है, तो इस तरीके को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, अब ये इस तरीके से C बनाया और हम वीडियो को फास्ट कर दिया थोड़ा सा। अब देखो, तो इस प्रकार से हमने लास्ट का जो है एक एक्स लाइक एकदम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होगा, माउथ का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, वैसे एक रेस्ट पोजीशन का आप इसको थोड़ा सा इसको भी मैनेज कर लो। एक अलग शेप बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आपको दिखा रहा है लिप्स का, कुछ ऐसा। ओके, तो आप देखोगे रेस्ट पोजीशन में एक्स हो गया जो सबसे रेस्ट, मतलब कुल मिलाकर के लगभग हमारे पास 9 एक्सप्रेशन का शेप्स हमने बना लिया शेप्स की। ये सबसे पहला काम था हमारा शेप्स की बनाना। ओके, सो ये डन। अब ये शेप्स की को अब हमें करना है, पहले मैं एक बार चेक करना चाहूँगा तो चेक कर सकता हूँ। तो आप देखोगे स्केलेटन एक हमने लगाया हुआ है सिर्फ हेड को बेंड करने के लिए, लेकिन मैं इसमें कुछ करूँगा नहीं यूज़। तो ये हमारा जो आर्मेचर पहले से रेडी है उसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में हमने एक और शिफ्ट A से प्रेस करके एक जॉइंट बना लिया जो उसी का ग्रुप में रहेगा, एडिट मोड में है इसलिए। और इसको आप एडजस्ट कर लो ये, क्योंकि मेन कंट्रोल यही होगा, इसको ही लिंक करेंगे हम लोग। तो इसको आप देखो लेफ़्ट राइट, मेरा कार्टून जो हमने बनाया था इसका थोड़ा सा लेफ़्ट राइट डिफरेंट है, फ्रंट बैक है और बैक फ्रंट है, तो वो मेंशन हो सकता है आपका ये कन्फ्यूज़न, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा बोल दिया इसका। आप अपने मॉडल को अपने हिसाब से करोगे बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मतलब हो जाता है। तो सिंपल आप इसका डुप्लीकेट करोगे और भी, जैसे शिफ्ट D प्रेस किया, डाउन नीचे ड्रैग कर लिया Z एक्सिस पे, और वैसे हम 9 ऐसे शेप बना लेते हैं। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना बना लो। तो कम से कम 9-10 तो लगता ही है आपका फोनेटिक्स, जैसे जितना भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं B, P, L, M, N, O, उसके हिसाब से आप माउथ का जो सिंक होगा, जैसे कैसा वो माउथ का एक्सप्रेशन बनता है वैसे आप बना लो पूरी तरह से। ओके, तो ये इस तरीके से हमने 8-9 इसका कॉपी बना लिया। ये सारे कंट्रोलर होंगे स्पेसिफिक, जितने भी हमने पोज जो अभी शेप्स की बनाया है उसके हिसाब से। तो बोन ए शेप्स के लिए हमने इसको रीनेम किया बोन A, और दूसरा को B पोज के लिए बोन B किया, समथिंग बोन B। और इस प्रकार से आप सभी को हमने रीनेम कर लिया। F2 प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन कास्ट में देख सकते हो मैं कौन सा बटन प्रेस करके क्या कर रहा हूँ। ये मैंने स्पीड कास्ट दे दिया आपको थोड़ा सा, एक और डुप्लीकेट करके और एक और बना लिया। मैं 8 ही बनाया था तो 9 हो गया लास्ट X। तो इस प्रकार से हमने हर एक बोन को रीनेम कर दिया। रीनेमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नेम वाइज ही करते हैं, दैट्स वाई। ऑल सेलेक्टेड आप एक बार देखो इसको पोज मोड में, तो इतने सारे हमारा कंट्रोलर बन गए। इन सबको एक बार हम लोग करते हैं, यहाँ पे जाते हैं टूल्स में, आइटम में सॉरी, और यहाँ पे हम लोग लोकेशन
सिर्फ एक्स लोकेशन पे मैं चाहता हूँ कि स्लाइड हो, बाकी वाई जेड पे ना हो, रोटेशन ना हो और कोई स्केल ना हो। तो सभी को सेलेक्ट करके पोज मोड में और अल्ट प्रेस करके आप करो। आप देखो दूसरे एंगल पे नहीं जाएगा ये इसका लोकेशन। वैसे हम रोटेशन ये स्केल के लिए भी कर देते हैं कि स्केल भी कोई नहीं कर सकता है, स्केल का भी फॉर्मेटर ना हो, तो ऑल्ट प्रेस करके सभी को स्केल को ऑफ कर देते हैं XYZ, तो आपको स्केल भी नहीं होगा। और वैसे अगर आप रोटेशन को भी कर लो, अभी रोटेशन हो रहा है तो आप रोटेशन को भी लॉक कर सकते हो बाय होल्ड डाउन ऑल्ट ऑल सेलेक्टेड, देन सबको हमने लॉक कर दिया। तो आप देखोगे किसी एंगल पे रोटेशन नहीं होगा, स्केल नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेट होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये हमने इसको लोकेशन को लॉक कर दिया इस तरीके से। अब हम चलते हैं इसका आर्मेचर प्रॉपर्टी पे आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे लाइक यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे एक पोज लाइब्रेरी है, सबसे ऊपर आप देखेंगे पोज लाइब्रेरी। तो पोज लाइब्रेरी आपको बनाना पड़ेगा। पोज लाइब्रेरी से पहले हम इस सबको लिंक करेंगे कंट्रोल के साथ, ये होगा ड्राइवर के थ्रू। तो अब देखो ABC जितना भी बना हुआ है इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A को लिंक करते हैं बोन A के साथ। राइट क्लिक करो, ऐड ड्राइवर पे जाओ, यहाँ पे आप करो एवरेज वैल्यू और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में आर्मेचर को लिंक करो, क्योंकि एक ही आर्मेचर है इंटायर बॉडी में और ये बोन का नाम है बोन A। तो फिर से हम आएंगे एडिट ड्राइवर पे और फिर यहाँ से हम बोन A को सजेस्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो स्क्रॉल करो, बोन A है, इसको सेलेक्ट करो। तो आप उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, ये बार बार ये हट जाता है, आपको एडिट ड्राइवर में फिर से जाना पड़ेगा, लोकल स्पेस कर दो। ओके, बस डन, ये इतना ही करना है एक लिंक के लिए। वैसे B को भी लिंक करेंगे। आप एक बार चेक करके देख सकते हो पोज मोड में कि ये फेस को जो हमने पोज बनाया था वो काम कर रहा है। ओके डन, तो ये प्रॉपर काम कर रही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बोन का लेफ्ट राइट होना एक प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आप एक बार अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एडिट मोड में जाओ, ऑल बोन सेलेक्टेड, आप इसको आप फ्रंट में हो तो आप देखते हो कैरेक्टर बैक में है, ये रॉन्ग मॉडलिंग हुई है, बट ऐसे रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेफ्ट को फ्रंट में, फ्रंट को लेफ्ट में, लेकिन यूजुअली आप फ्रंट में फ्रंट को रखो, बैक को बैक करो। तो बैक में फ्रंट है तो मैंने इसको ड्रैग करके अपोजिट साइड कर दिया और यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा सेम चल रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, चेक कर लिया। अब आप चलो बोन B को आप कंट्रोल इसको कनेक्ट करना है, तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा और हेड सेलेक्ट करो और दूसरा B है, यहाँ पे एडिट ड्राइवर में सब चीज़ हमने किया हुआ है, इट्स ओके है, एवरीथिंग ओके है, डन है। सेम हम लोग करेंगे बोन B के साथ। तो बोन B में आप आ जाओ, आप यहाँ से एक बार चेक करो, ये एक साथ चल रहा है, सब एक साथ है कनेक्टेड। मैंने ये चेक कर लिया थोड़ा सा कि इसी एक ही आर्मेचर है उसके साथ है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर को एक आपका आर्मेचर अंडरस्टैंड है। अब B को सेलेक्ट करो, बोन यहाँ पे हेड को पहले सिलेक्शन करेंगे, B शेप पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड ड्राइवर एवरेज वैल्यू, फिर यहाँ पे आर्मेचर आएगा, ठीक है, आर्मेचर को लिंक करो और ये बोन को हम लोग लिंक करते हैं बोन B। तो बोन B लिंक हो गया और स्पेस को हम लोग लोकल स्पेस करते हैं। तो लोकल स्पेस से क्या होगा कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो वहीं से ये वर्क करना शुरू करेगा। लेफ्ट राइट आप करके देखो तो ये इट्स ओके। तो वैसे आप C के लिए करोगे, फिर से हेड सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, C यहाँ पे राइट क्लिक करो उसका, ऐड ड्राइवर, देन एवरेज वैल्यू और आर्मेचर, ओके, और फिर बोन के जगह बोन C डायरेक्ट कनेक्ट करो और स्पेस को लोकल स्पेस कर दो। तो जहाँ से है शुरू वहीं से आपका काम करेगा। इस तरीके से हमने सभी को कनेक्ट कर लिया है, बाकी रेस्ट D E F G H और X को, इसको मैंने थोड़ा स्पीड में आपको दिखा दिया कि आप बोर हो जाओगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगेन पोज मोड पे। एक बार आप चाहो तो एक बार सभी को लिंक को चेक कर सकते हो कि ये वर्क कर रहा है, दिस इज़ वर्किंग
एक्यूरेटली आपका काम कर रहा है, बस एक्स पे ही स्लाइड होगा ओनली। तो ये पोजेज इसका लिंक हो चुका है ऐसा। सो आफ्टर लिंकिंग अब सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपका काम होने वाला है, वो होने वाला है आपका अभी देखो इसका कनेक्टिविटी अभी हमें पोज बनाना पड़ेगा। तो ऑल सेलेक्टेड अगर आप लाइब्रेरी पोज में जाते हो, क्रिएट न्यू करते हो, तो कैसे करना है, आप आर्मेचर सेलेक्ट कर लो और फिर जाओ पोज लाइब्रेरी को न्यू करते हो, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐड यहाँ पे मिलता है आपको पोज। तो पोज ऐड करने के लिए सबसे पहले पोज बनाना पड़ेगा आपको। तो पोज हमने जो ये लिंक किया तो कैसा पोज बना था, जैसे ए के लिए कैसा पोज है, बी के लिए कैसा पोज है, सबको तो परमानेंटली आप रख लो एक जगह पे कि ये पोज यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से हमारा एक पोज बना, मतलब मैक्सिमम आप जितना रख सकते हो उतना ही आप स्लाइड करेगा जब वो हम लोग सिंक करेंगे वॉइस को। तो हमने यहाँ पे रख लिया लगभग एक्स एक्सिस पे, तो ये माउथ क्लोज्ड है और यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करोगे एक को, जो भी हमने पोजीशन ये किया सेट किया, उसके बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे और वो भी पोज मोड में और पोज 1 बनाएंगे। ये होगा डॉट पोज ए। तो पोज ए, फिर से इसको रीसेट कर दो, अपने पोजीशन पे ले आओ ऑल्ट जी से, और फिर से बी को हम देखते हैं कि मैक्सिमम लेके कहाँ जाना है, मैक्सिमम ले गया, ये हमारा पोज बी बनाएगा। तो जो हमने पोज के लिए जो डिस्प्लेस किया है अलग रखा है बोन बी को, और फिर बोन बी के साथ ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसका एक फिर से प्लस पे इसका हम लोग पोज पे क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे ऐड पोज और ये डॉट बी कर देंगे। तो बी पोज के लिए जो चेंजेज आया ये बी पोज में कैप्चर हो गया। अब फिर से ऑल्ट जी प्रेस करके इसको रीसेट करो, फिर वैसे ही सी के लिए बनाओ, सी के लिए, और वैसे हम सभी को सेम वे में पोजेस बना लेते हैं और सभी को रीनेम करते जाते हैं। तो आप स्पीड वीडियो में देखो। और लास्ट का हम एक एक्स पोज के लिए भी बना लेते हैं, एक्स पोज के लिए, और ये हो गया, देन डन। इसको भी ऑल्ट जी प्रेस करके अपने जगह पे ले आओ। ये आपका पोज लिंक हो जो बनाया है, एक पोजेज बना लिया जितना भी लिंक बनाया था हमने। और इसके बिहाफ पे आप देखोगे, आप जाओगे रूबर्ब लाइब्रेरी में तो आप देखोगे सब एक ही नाम से पोज ए पोज ए पोज ए बना हुआ है। तो आप सभी को सीरियल वाइज ABCDEFGH और X तक आप इसको लिंक कर दो। नेम एक सीरियल वाइज होना चाहिए, तो आप ऐसे सीरियल नेम दे दो। X हो गया, डन। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल अब हो गया आपका कंप्लीट रिग। अब आप जाओगे साउंड फाइल में जाओगे, यहाँ पे एक भी चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पर वेव फाइल ही यूज होता है, डॉट। वैसे मैं MP3 यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये इसके साथ वेव फाइल को ही लिंक करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारे पास कोई एक है पहले से, एक कोई भी एक वॉइस को मैंने टेस्ट वॉइस करके मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, इसको मैं इसके साथ लिंक कर दिया। आप देख सकते हो वेव फाइल में है, डॉट वेव फाइल, एक्सेप्ट किया है, आ गया। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है रूबर्ब लिप सिंक्स ऑल बोन, जो आपका पोज बोन है सेलेक्ट करो पोज मोड में, देन रूबर्ब लिप सिंक्स को क्लिक करो, थोड़ा सा वेट करो कुछ सेकंड, ये इसको लिंक कर रहा है सभी को। और इस तरीके से आपका डन हो गया। आप एक बार प्ले करो इसके साथ, अगर आपने साउंड डाला है और साउंड को अगर यहाँ पे वॉइस नहीं सुनने को मिलेगा क्योंकि ये इंटरनल इसको लिंक कर दिया और इसका की फ्रेम कर चुका है, और इसका एनिमेशन भी आपका डन हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा नेम को शो को हटा दिया है ताकि व्यूपोर्ट पे ना दिखे। और एक बार आप इसको प्ले करके देखो तो इसका यहाँ से बोलना शुरू करता है। हमने टीथ को कुछ नहीं किया है, टीथ के को भी हमने सेकेंडरी एनिमेशन इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो लाऊंगा, बस आज इंट्रोडक्शन देने का मेरा एक काम था जो मैंने दिया। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के लिए आप रिकमेंड कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।